बजते हैं डमरू, बजते हैं डमरू और भस्म से होता है श्रृंगार। और इतने अद्भुत ढंग से सजते हैं हमारे महादेव। मेरे जिस्म में जान में भोलेनाथ नाम तुम्हारा है। और आज अगर मैं खुश हूं तो ये एहसान भी तुम्हारा है। और सिर्फ इतना कहूंगा बाबा कि थामा हुआ है हाथ मेरा आपने। ये मुझको बहुत अच्छे से मालूम है। और मेरे हर पल हर लम्हे में भगवान भोलेनाथ प्यार तुम्हारा है। नमस्कार, मैं कृष्णा गौड़ आप सभी का आज दोपहर की इस जबरदस्त जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी गुरु भाई बहन यहाँ इस मीटिंग को आज अटेंड करने के लिए आए हैं, आप सभी की जिंदगी में बाबा माँ की असीम कृपा बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज इस जूम मीटिंग की हम शुरुआत करना चाहेंगे और सभी से प्रार्थना करेंगे, सभी अनम्यूट करके एक बार फटाफट से हर हर महादेव का नारा सभी लोग जल्दी से लगा दें और अपनी उपस्थिति इस जूम मीटिंग में बाबा माँ की कृपा से दर्ज करवा दें। महादेव 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 कैमरा ऑन करके हर हर महादेव। तो चलिए, हमारे बीच में मैं एक ऐसे यंगस्टर को दोस्तों बुलाने जा रहा हूं आज, जो कि अगर देखा जाए तो उनकी उम्र काफी कम है, यंग एज में है। और सबसे खुशी की बात यह है, इस अद्भुत दरबार के साथ में जितने हमारे बुजुर्ग इस दरबार के साथ जुड़ते हैं, उससे ज्यादा हमारे बीच में जो यंगस्टर है वो इस दरबार के साथ में हमारे जुड़ रहे हैं। उसका कारण है, आज यंगस्टर को सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक जाते हैं। और परिवारों में अगर संभालने वाला एक यंगस्टर बाबा के दरबार से जुड़ा होगा, माँ के दरबार से जुड़ा होगा, तो फिर तो क्या ही कहना। तो चलिए फटाफट से मैं आपके बीच में स्वागत करने जा रहा हूं एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त व्यक्तित्व, जिनकी उम्र देखी जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तंत्र लेवल दीक्षा 2 में पहुंच चुके हैं। जी हाँ, तंत्र लेवल 2 में पहुंच चुके हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रूप में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में कार्यरत हैं। और उसके साथ साथ ये हमारे जो दरबार का अनुसंधान है, जो बहुत ही अद्भुत है, एकदम पूरे विश्व में यूनिक है, ऐसे अनुसंधान को भी सीख रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए हम सब फिर से एक बार हमारे गुरुदेव का जो फेवरेट जो नारा है उसको लगाएंगे सभी लोग और उनका स्वागत करेंगे हरिहर बोल के, कैमरा ऑन करके हरिहर बोल के। भाई धर्मेंद्र रमण मिश्र का अनुभव साझा करें, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो प्रोग्राम जिसमें आप आज बैठे हैं, ये प्रोग्राम सारे भक्तों का ही एक साझा रूप में अनुभव शेयर करने का प्लेटफॉर्म है। सो इसका वर्बल परमिशन दरबार के मैनेजमेंट से लिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपसे अनुरोध करेंगे, यहाँ पे बताई जाने वाली किसी भी चीज को दरबार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं माना जाए। दरबार के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनकी लिंक्स भी हम आपको इसी मीटिंग के अंदर उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए सुनते हैं भाई धर्मेंद्र रमण मिश्र को। धर्मेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के शिष्य संप्रदाय से जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहन और उनके प्रिय भक्तों को मेरा सादर हरिहर। गौर जी ने बताया ही, मेरा नाम धर्मेंद्र रमण है, प्रयागराज से। और बाबा की विशेष कृपा है, तंत्र लेवल 2 से दीक्षित भी हूँ और अभी आगामी पूर्णिमा में 3 के लिए प्रस्तुत होऊंगा। तो बहुत सुखद है। मेरी दरबार में मेरी यात्रा शुरू हुई 2019 से। ग्रुप में अवधेश भैया भी हैं, पहले का साथ है उनका, हम लोग साथ के ही हैं, सब लोग शुरू से ही जुड़े हुए लोग। तो 2019 में है, सबके घर में स्वाभाविक है आजकल ये रहता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि घर पवित्र हो जाए, कोई कुछ उसमें निगेटिविटी न कर पाए, कोई भूत प्रेत न कर दे, एक डाउट सा बना रहता है। तो ऐसा मेरे भी घर में था। तो मुझे लगता था, घर में अक्सर चर्चा होती थी कि कुछ हुआ है, तबीयत खराब सी रहती है, कैसे हो। उसके चक्कर में ढेर सारी दरगाह मजारे बहुत फेवरेट जगह हो गई है आजकल तो है। तो मैं भी कभी घूम घाम के आया था, लेकिन कुछ लाभ मिला नहीं। फिर एक बार मेरा छोटा एक बेटा है, उसको बहुत दस्त लग जाते थे और ऐसे लगते थे कि वो जब तक 1000-2000, मैं खुद चिकित्सक हूँ, एलोपैथी में 11-12 साल से सेवा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे से कुछ नहीं होता था। मेरी दवा उसको काम भी नहीं करती थी। मैं किसी बड़े डॉक्टर को ढूंढ के जाता था, तो जब 1000-2000 की दवा उसकी हो जाए तब वो ठीक हो और फिर अगले हफ्ते शुरू हो जाए। तो मैं बहुत परेशान था। उन दिनों एकाएक दरबार की कुछ वीडियो मुझे मिली, तो मुझे लगा यार देखते हैं। तो मैं ढेर सारी वीडियो देखा। उसके बाद मैं वाइफ का फोन आया कि आप ऑफिस में बैठे हैं, बच्चे परेशान हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ।
तो मैंने कहा आज मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। मैंने पूजनीय बाबा जी का ध्यान किया और उनसे कहा कि गुरुदेव इस तरह से बच्चे कष्ट में हैं, कृपा करें ये सब दूर हो, आप शरण में लीजिए, आगे नियम पूरा कर सकूं ऐसा सामर्थ्य दीजिए। मेरे ऐसे संकल्प करने मात्र से वो बच्चा ठीक हो गया कि कई महीनों उसको दस्त नहीं हुई। तब मुझे लगा कि ये है दरबार, दिव्य दरबार है, दूर रह के भी सुन लेता है बात को। तो बहुत प्रभावित हुआ, तब से मैं ठान लिया कि जाऊंगा, किसी हाल में जाऊंगा। फिर जब पता चला कि हाँ पूर्वज मुक्ति होती है, तो मुझे एक मेरे बाबा जी हैं, मेरे जिसको मतलब पिताजी के पिताजी, हम लोग तो बाबा ही बोलते हैं, लोग दादा भी बोलते हैं। तो लगा कि वो इतने सज्जन थे, परिवार में इतने दुष्ट लोग हैं तंत्र मंत्र वाले, कहीं ना कहीं वो फंसे होंगे, मैं उनकी मुक्ति करा पाऊं तो मेरा परिवार धन्य हो जाएगा। ऐसे संत, एक विचार में संत ही थे वो। तो पिताजी को हमने कहा चलो चलते हैं दरबार में, पूजनीय बाबा जी का दरबार है, चलते हैं। पिताजी को लेके गया, कोई टिकट विकेट नहीं, रात की गाड़ी थी। हमने कहा चलो जनरल में टिकट लेके बैठते हैं, बाबा जाने। बाबा से हमने कहा बाबा हम लोग आ रहे हैं, हम नहीं जानते, आप देख लेना, पहुंचना है दरबार। फिर हम लोग जिस ट्रेन में बोगी में घुसे, 2 सीट खाली ही थी, एक मेरे लिए एक मेरे पिताजी के लिए। हम लोग जाके सो गए और डरते थे कि अभी कोई आए ना, कहीं कोई उठाए ना। फिर जब कानपुर पहुंच गई तो लोग आए, भैया मेरी सीट खाली करो। हमने कहा भैया ले लो, हमारा काम हो गया है, आराम से अपनी सीट लो। तो ऐसे फिर दरबार गए, फिर वहां जुड़ा गया। नव हवन की विधि मैंने करी थी अपने परिवार के लिए, तो नव हवन की विधि करी। फिर जब मैं 7 हवन मैंने किया था, क्योंकि बाबा जी से बहुत प्यार था, तो बाबा जी पहली बार 12 साल में पहली बार स्वप्न में पिता उता जी के आए। मेरी माता जी बहुत उनको बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी, सेवा करती रही। तो उनका था कि कभी बाबा एक बार सपने में तो आए, एक इतना हम लोग उनको चाहते थे, लेकिन वो कभी नहीं आए। लेकिन जैसे ही 7 हवन पूर्ण हुए और विमुक्त हुए बंधन से, तुरंत पिताजी को उसी दिन सपने में आया और बहुत डांट लगाई, तुम लोग नवाब हो गए हो, मुझे भूल गए हो, और मैं परेशान हूँ, तुम लोग आजकल पैसे वाले हो गए हो तो किसी की बात नहीं सुनते हो, मुझको नहीं ध्यान दोगे। मेरे बड़े भैया को भी डांटा उन्होंने कि क्या है नौटंकी तुम लोग, मैं नहीं हूँ, मुझको नहीं, तुम लोग जानते हो, भुला दिए हो, ऐसे करके बहुत डांटा। पिताजी का जब फोन आया तो मेरी आंखें भर गई। मुझे लगा कि ये देखो, मैं जो सोच रहा था कि बाबा हमारे दुख में होंगे, वो कष्ट में थे। तो फिर अगले दिन बता, तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है इस तरह से होना। फिर उन्होंने कहा मुझे कुछ खाना है, तुम लोग मुझको खीर खिलाओ। पिताजी से, एक्चुअली पिताजी से बच्चे का अलग ही होता है बॉन्डिंग। तो पिताजी ने फोन करके कहा क्या कि आज पिताजी सपने में आए थे और उनके साथ एक और बुढ़ा था। जैसे उन्होंने ये बोला, मेरे आंख से आंसू आने लगे कि मैंने कहा ये देखिए पूजनीय बाबा जी की माया, वो स्वयं लिवा के उनको गए थे। फिर हमने बताया कि ये तो बाबा जी होंगे, ऐसे दिखते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ एक कोई बुढ़े और थे, उनको लिवा के आए थे, सपने में दोनों लोग आए थे। हाँ, तो मतलब आप समझ सकते हो, मेरी आंखें भर जाएंगी। वो जो क्षण था कि मतलब ऐसी कृपा कि उनको बंधन से छुड़ा के खुद ले आए, चलो घर से मिल लो। तो फिर उसी में उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खिलाओ, मीठा खाने का मन है। पिताजी ने बताया, मैं खुशी खुशी गांव भाग के गया और मैंने कहा मैं खाना बनाऊंगा आज। एक्चुअली मैं खाना बना लेता हूँ, बाबा माँ की कृपा है कि खाना पीना बनाता खाता रहता हूँ। तो मैं बाबा जी के लिए सारा खाना, खीर पूड़ी सब कुछ बना के, सब इतना मतलब मेरे अंदर था कि उन्होंने कहा है तो मैं खिलाऊंगा। फिर पिताजी से हमने कहा आप भोग लगवाइए, आप आपके हाथ से पाइए, आपके पिताजी हैं। तो उन्होंने उनको खिलाया, संतुष्ट हुए। उसके बाद से ही मतलब वो खा पी के हंसी खुशी गए। और फिर मैं बाबा जी बहुत कहता रहा, एक बार तो मिला दो, सपने में कभी दिखवा दीजिए, मेरी पेशी आ जाए। अच्छा बाबा जी, सबकी पेशी वैसी आती है, लेकिन बाबा जी को मुझे अशुद्ध नहीं करना था। उनको पता था कि चीजें ठीक होती नहीं है, मोह होगा तो वो जाएंगे भी नहीं। तो वो आराम से गए। तब से आज तक लगभग 4 साल हो गया, 4 साल हो गया, कभी कुछ नहीं, बहुत हरिहर हुआ। फिर परिवार में कुछ लोगों में मतलब शंका और ये वो तमाम होने लगा, अरे ठीक नहीं है, बार बार जाना आना। हम लगे रहे। मेरे
2 बच्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गुरुदेव से मिला था, वीडियो आप लोगों के साथ साझा हुआ था दरबार से। 4 लोगों का अभी वर्तमान में डीएनए है, वो पुरानी बातें परिवार की थी जब संयुक्त थे। सब असाध्य वाले ही थे, पत्नी थायराइड वाली, बच्चा को ऑटिज्म था, बड़े वाले छोटे वाले सब। मुझे जिम्मेदारी मिली थी आध्यात्मिक रूप से कि तुम्हें ये चैलेंज स्वीकार करना है, उसके आगे तुम बढ़ोगे तो जाना जाएगा। हैं, ये अनुभव मुझे होता है कि इतनी आसान नहीं होता है, कुछ न कुछ परीक्षाएं तो होती हैं, लेकिन पूजनीय गुरुदेव जी ने जब से अपनाया है लगातार दीक्षा में भी, और कभी बाधा नहीं हुई। आज सेकंड लेवल बच्चे भी स्वस्थ हैं, वाइफ भी मस्त हो गई हैं, एकदम आनंदित, थायराइड डिप्रेशन सब गायब है उनका। आज बाप वो भी दीक्षित हैं, मंत्र में ही है लेकिन दीक्षित है, मस्त रहती हैं आनंद में, अपना जाप करती हैं, आनंद लेती हैं। बच्चे भी बहुत तेजी से ठीक हो गए हैं। जो जो बीमारियां डॉक्टरों ने कहा कि ये ठीक नहीं होने वाली, भैया ये पूरा खराब हो जाएगा, बच्चा का बेकार हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं। एक दरबार का संकल्प घर से ही करने पर सब आनंद में है। और मैं तो विशेष कृपा है, तंत्र दीक्षा में हूँ, ढेर सारी अनुभूति और आनंद में मस्त रहता हूँ। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है चर्चा दरबार की, तो दरबार के बारे में जरूर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा धर्मेंद्र भाई, पहली बार जब आप दरबार पहुंचे थे तो उस समय आपके मन में कैसी फीलिंग आई थी? मेरे मन में ये फीलिंग थी, मुझे विश्वास हो गया कि मैं जहाँ मुझे जाना चाहिए मैं वहाँ हूँ। और दरबार के जो नियम मैंने पढ़ा कि फिर एक बार नियम पूर्ण करने के बाद कोई किसी तरह से गुंजाइश नहीं रह जाती, आपको कोई अशुद्ध कर सकता है, ये चीजें। प्लस मुझे ये लगा कि पूर्वज मुक्ति में सुना है कि गया करो, फिर बहुत बड़ा आयोजन करो, ये सब होता है, उसके बाद भी लोग परेशान रहते हैं। हमने कहा नहीं, मैं दरबार जाऊंगा। ये मैं भी चाहता था कि ये बड़ा पुण्य का काम है, परिवार में अपने पूर्वजों की मुक्ति कराना। तो मैं शुरू में इसी को विशेष ध्यान देके मैं बाबा या अपने जो भी परिवार के लोग हैं, मेरे पूर्वज रहे हैं, उनकी मुक्ति हो जाए, इसलिए मैं और दौड़ के गया था कि ये तो बहुत शास्त्रोक्त है, ये तो बहुत आनंदित बात है। उसके बाद जब चीजों को जाना कि अरे ये तो कहानी कुछ और थी, वो तो चलो दूर की हो गई, बीमारी दूर की हो गई, लेकिन जब बाबा के श्री चरणों में दीक्षा हुई तब अनुभूति खुली कि अरे यार ये तो कुछ अलग सी बात है, ये तो जीवन मरण जन्म ये तो अलग हो गया। ये कृपा उनकी होना जो उन्होंने किया है। अब माँ है, जिस माँ को भजते जपते और पूजा करते ऋषि मुनियों की उम्र बीत जाती है, तांत्रिकों की, नहीं माँ सुनती, नहीं खुश होती, वो माँ इतनी सहज ही अपने गोद में लेके रखी है हम लोगों को, ये तो अद्भुत है। क्या किया है हम लोगों ने, कौन सा हमने तपस्या करी पहाड़ में, लेकिन माँ बाबा का जो प्यार मिल गया इतनी सहजता से। लोग कहते हैं कि सब तो ठीक है, खर्चा लगता है। अब वो खर्चा वो कमाया, उनको पूछा जाए कि ये खर्चा तुमने कमाया है, ये तो व्यवस्था ईश्वर की है। अभी लग रहा है, हो सकता है अभी कल दरबार में कहीं अस्पताल में, मैं तो चिकित्सक में भी हूँ, तो भर्ती हो जाओगे, हरी और हो जाओगे, जितना मांगेंगे उतना दोगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ पूरे डीएनए की चिकित्सा हो रही है, एक आदमी से पूरे पितृ को दो दो काम, जो नहीं है वो भी सब स्वस्थ मतलब मुक्ति पा रहे हैं, प्लस जो हैं वो सभी लोग सुरक्षा की गारंटी पा रहे हैं, दरबार का कवच पा रहे हैं कि आगे अगर आप इच्छा में या साधना में हैं तो कुछ बाधा नहीं है। जिस लिए जन्म हुआ है कि हम अपने सारे कर्म भोग या सारे इच्छा विचार आशाएं मुक्त होके हम पूर्ण हो, या बार बार के जीवन मरण से बंधन से मुक्ति हो, तो ये रास्ता अलग है जिससे जिसके लिए हम हैं, जिसके लिए दाढ़ी रखनी पड़ती है, संन्यास लेना पड़ता है, पहाड़ में जाना पड़ता है, वो बहुत ही सहज कि गुरुदेव से दीक्षा लेके वो मार्ग इतना आसान है कि गृहस्थ हैं, परिवार में हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैंट शर्ट पहने हैं, बस ये जो प्रसाद बाबा का है वो ये दिखता होगा कि थोड़ा सा अलग है, बाकी मैं तो पूरी तरह से गृहस्थ हूँ, लेकिन तंत्र साधना में हूँ, लेवल 3 के लिए प्रस्तुत होना है अभी, गुरुदेव की कृपा होगी तो इसमें भी जाऊंगा। तो कहने मतलब कोई वो नहीं है, ये नहीं करो वो नहीं करो, बस आप जैसे एक चीज मैं मेरे मन में बहुत दिन से आती थी गौर जी, जैसे एक चीज लोग कहते हैं कि मतलब पढ़े हुए पढ़ लिख के कमाओ, मुझे एक दिन अनुभूति हुई कि हम यहाँ कमाने नहीं आए हैं, हम यहाँ नष्ट करने आए हैं। सब आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो अलग अलग सी पगलई वाली बात कर रहा है, लेकिन हाँ, हम नष्ट करने आए हैं अपने कर्म भोगों को, अपने सारे दोषों को,
नष्ट करने आए हैं। अब अध्यापक कौन है, हमारे शिक्षक कौन है, गुरु पूजनी बाबा जी हैं। तो अगर आप जिस तरह से देखिए, आप उधर देखिए तो आप धनाढ्य हो जाइए, करोड़पति हो जाइए, वो भी वो देते हैं, जो मांगो वो देते हैं। लेकिन असली चीज जो दरबार से चाहिए वो मांगना चाहिए कि जिस लिए आपने चुना है, आपने ही अपनी शरण में ली है, आप ही चाहते हैं कि इस जीवन का उद्धार हो और एक बड़े काम के लिए शरीर न रहने के बाद भी एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करता रहूं, बशर्ते इस नर्क में फालतू के कामों में, कर्म भोगों में उलझूं नहीं। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप इसमें न जाइए कि मैं दीक्षा ले लूं तो क्या मतलब, मैं अगर मांग लूं तो मुझे 10-20-50 करोड़ दरबार से मिल जाएगा। तो अब उनको लगता है कि जो चीजें पैसे से तौली जा सकती हैं वो तो सीमित हैं, वो थोड़े दिन के लिए है। दरबार तो वो देता है जो पैसे का मोल ही नहीं। भाई आपके पास गौर जी 50 करोड़ हैं, आप जी अपने सूक्ष्म की चिकित्सा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकते। आप नए हो जा रहे हैं, आप 60 साल के हैं, आपको 20 साल का बच्चा बना के छोड़ा जा रहा है, पूरी तरह ऊर्जा भरा हुआ है। कोविड, आपको मैं बताऊं कि हम लोग तो शुरू से हुए हैं। जब कोविड हुआ, पूजनी बाबा जी ने कहा कि कोविड किसी का कुछ नहीं कर पाएगा। उनका कहना था, कोई बीमार तक नहीं हुआ कोविड से। मैं बिल्कुल अस्पताल में बैठा था, मैं तो रोज 10-20 मरीज देखा करता था, जुड़ा हुआ रहता था, कुछ नहीं, पूरे उत्साह में था। लोगों ने कहा कि जांच करा लो, हो सकता है यार, करा तो लो। हमने कहा ठीक है, कहते हो तो करा लेते हैं। कराया, पॉजिटिव आया। कहें अरे अब तो पॉजिटिव है। हमने कहा तो पॉजिटिव आने से, निगेटिव आने से मेरे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। मैं तो काम करने के लिए हूँ, काम करूंगा। मुझे कोई, आपके बच्चे नहीं नहीं, आपकी मुझे चिंता है, आप छुट्टी लीजिए, आराम करिए। हमने कहा मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और सेवा के लिए हाजिर हूँ। आपको अगर लगता हो तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी चिंता है, आप आराम करें, प्लीज आराम करें आप। नहीं तो मतलब इतना उत्साह कि कोविड माने क्या है, कोविड कोविड क्या है। हमारे पास जो शक्ति है, माँ है जो, उसके आगे जैसे हमारे यहाँ छींक आ जाती है तो माँ दौड़ी दौड़ी सी आती है, विक्स लगाएगी, ये करे। हमारे पास जगत जननी माँ है, उसके आगे ये छोटे मोटे चीज हमारा आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अब माँ को देखो, माँ का नाम लेने से आंखें भर जाती हैं। ये अजीब क्या माया है माँ बाबा की, अगर नाम लो तो आंखें भर जाती हैं, आंसू आने लगता है। तो ये माँ का प्रेम है, बाबा का प्रेम है। मैं बहुत संतुष्ट, बहुत खुश रहता हूँ। मेरे ऑफिस में मुझसे जो एक बार मिलता है, आते हैं तमाम रोगी, आते हैं 5 मिनट बात करते हैं, वो भूल जाते हैं मैं किस लिए आया था, और कहते हैं मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमने कहा बस थोड़े दिन रुक जाओ, ये चिकित्सा बंद होगी हमारी एलोपैथी की, बैठूंगा यहीं, फिर ईश्वरी चिकित्सा होगी गुरुदेव की कृपा से। जब वो मेरा संकल्प बड़ा होगा, मेरे ही संकल्प से गुरुदेव आपकी सहायता कर पाएंगे। तो मुझे बहुत उत्सुकता होती है कि किस दिन इसी सीट पे मैं बैठूंगा। मैं जहाँ पे हूँ, मैं बता दूं, ये टॉप क्लास साइंटिस्टों का गढ़ है। यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी पे रिसर्च होता है। तो बड़े टॉप टॉप विश्व के साइंटिस्ट आते हैं। तो मैं अलग जगाता हूँ यहाँ कि लोगों को बताता हूँ कि तुम जहाँ पढ़ रहे हो, वो पढ़ाई तुम्हारी थोड़े दिन बाद छूट जाएगी स्थूल शरीर के साथ साथ। लेकिन ये जो पढ़ाई पढ़ोगे, ये जो कमाई करोगे दरबार की कृपा से, ये अगले शरीर में जाओगे, फिर तुमको वही चीज पूरा वहां पे मिलेगा। जो कमाए हो कोई छीन नहीं सकता। अगर कभी बाध्यता हुई शरीर धारण करने की, आप वहां से शुरू करेंगे, कि नहीं? तो ऐसे एक हमारे गुरु बहन है जौनपुर की, रुचि रुचि करके, उसकी छोटी सी बिटिया है, 2 साल की, अभी 3 साल की नहीं हुई। उससे एक दिन बात किया तो वो बात कर रही है, अजीब सा, मतलब शरीर की व्यवस्था है, बोल नहीं सकती, छोटा बच्चा है, लेकिन मैं फील कर पाया कि ये कोई आभा है। मैंने उससे कहा ये तो कोई आभा है दरबार की, जो तुम्हारे कोख से जन्म लिया है इसने। वो बाबा की आरती न करवाएं तो रोने लगती है। उनके मंदिर में हमने कहा बाबा की प्यारी हो, बाबा से बात करोगी तो हंसने लगती है। तो ऐसे ही कुछ अद्भुत हमारे आपके भी परिवार में होगा। हमारा आपका परिवार शुद्ध पवित्र है, तो लोग उत्सुक हैं। यहाँ तो नर्क में कोई देवता भी नहीं आना चाहता, लेकिन अब रिवाज शुरू हुआ है, ये शुद्ध डीएनए की वजह से ढेर सारी आभाएं शरीर लेके मानव की सेवा करने के लिए आना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें मिल रहा है पथ ना। नहीं, यहाँ तो मनुष्य होते हुए भी पशुवत हैं। तो ये सब बातें हैं, बहुत बातें हैं। मुझे लगता है धर्मेंद्र भाई, हमारे बीच में कुछ गुरु भाई बहन ऐसे होंगे जिनके शायद कुछ सवाल रहे होंगे, या जी जो बिल्कुल। हैंड रेस करके शायद अपने सवाल पूछना चाह रहे होंगे। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन आंसर का हमारे यहाँ पे सेशन है, ये केवल उन लोगों के लिए है
जो बीच प्रक्रिया में है या बिल्कुल नए हैं, दरबार से अभी जुड़ना चाहते हैं या दरबार के बारे में नहीं जानते हैं, कहीं से उनको लिंक मिल गया लेकिन उनके कुछ सवाल है जिंदगी में, कैसे हमारे कष्ट खत्म हो, कैसे हमारी जिंदगी में खुशहाली आती है, कैसे ये सारे चेहरे जो आनंद से बाबा माँ की कृपा से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सारे कष्ट खत्म हो गए, पूरे आनंद में एकदम जीवन हो गया है, और यही सब चीजें वो अपने जीवन में चाहते हैं। तो या तो नए भक्त या फिर जो बीच प्रक्रिया में उनके कोई सवाल है, तो आपका स्वागत है। आप अपने कोई भी सवाल हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जवाब देने के लिए हमारे बीच में धर्मेंद्र रमण मिश्र भाई हैं, और जो पूर्ण प्रक्रिया कर चुके हैं, और उनके मन में कोई सवाल है तो मुझे लगता है धर्मेंद्र भाई 10th का बच्चा 10th के स्टूडेंट के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, तो आपके सवाल के जो जवाब है वो तो दरबार में ही मिलने वाले हैं। तो अगर कोई ऐसे भाई बहन है जो हैंड रेज कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लोगों ने पहले से ही हैंड रेज किया हुआ है। एक तो मैं वहां से जो बंधन बांधते ना अपन, जी जी जी, तो वो मैंने बांधा था, वो का मयाद थी 6 महीने, वो मैंने जी। कल खोल दिया और नया बंधन मंगाया था, पर जो बीच जी। में उसकी गांठ थी मैंने गलती से नए बंधन की वो भी खोल दी। तो वो कहा भाई, जी। किसी बच्चे ने, भाई ने कहा कि भाई ये बंधन खंडित हो गया है, आप अब नया बंधन मंगवाओ। तो ये जी। क्या सही बात है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ पहली बार। मतलब आपने बंधन की जो गांठ थी वो गांठ खोल दी थी? हाँ, जो नए बंधन की जो बीच में गांठ आती है ना, जो पूजा की या जो भी जी जी होती है, मैंने वो भी खोल दी गलती से। जी 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 जी। फिर मैंने बाबा से हाथों हाथ माफी मांगी, क्योंकि मेरी को भी प्रक्रिया करनी है वनडे की। जी तो जी जी कुछ मेरी ऐसी प्रॉपर्टियां बहुत है जो वो सेल नहीं हो रही है। तो जी जी मैं जी सिद्ध, शायद मैंने किसी भाई को बोला है कि भाई वो सिद्ध हवन लेके आओ, तो एक बार मैं थोड़ा सिद्ध हवन उसको करूं, समझा। जी जी। सबसे पहले तो बंधन का बताओ कि बंधन अब क्या करना, नया मंगाना चाहिए या वही लगाना चाहिए? बिल्कुल। जय बाबा की भैया, आप जय सभी को बाबा की। हरिहर। हरिहर। जी जी। अच्छा, इनका तो सवाल अभी क्या है? मैं सुन नहीं पाया था सवाल इनका, एक बार रिपीट एक्चुअली करिए। भैया की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो जी। प्रॉपर्टी बिकने के लिए कोई मतलब बाबा से संकल्प कर रहे हैं, और ये अच्छा चाहते हैं कि अच्छा कोई इनकी प्रॉपर्टी बिक जाए तो फिर ये जाके वनडे जो है वो हवन करें, और महाहवन के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। महाहवन में और जो हमारा वनडे 10 महाविद्या हवन होता है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर जो है वो आप स्पष्ट करें बिल्कुल भाई। हमारे जो पूर्वज होते हैं और नेगेटिविटी होती है, वो हमको परेशानी देती बहुत ज्यादा। इस चक्कर में हमको अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं देती हैं। और आपका जो प्रश्न है उसका सीधा सवाल एक ही, मतलब जो सवाल है उसका जवाब बस एक है। आप केवल माँ बाबा से प्रार्थना करिए, केवल घर में आप माँ बाबा का फोटो निकलवा लीजिए और घर में नमन करिए माँ बाबा से। अब बोलिए कि, और जो हर मंगलवार को जो संकल्प होता है रात को 9 से 10 के बीच, उस संकल्प में आप बोलिए कि माँ बाबा हमको जल्दी से जल्दी दरबार बुलाइए। हमारी जो प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही है, उनके लिए आप संकल्प करिए कि जिस स्मृति के कारण प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, उन स्मृतियों को हमारे शरीर से काट दीजिए, बाहर निकाल काट दीजिए, वो हो जाएगा आपका काम। थोड़ा सा संकल्प करिए और वेट करिए। देखिए होता क्या चीज है ना, जब हमारे कर्म भोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं ना, तो हम दरबार के बारे में जानकारी तो रखते हैं लेकिन दरबार पहुंच नहीं पाते हैं और हमारा काम नहीं होता है। तो केवल आप संकल्प करिए और माँ बाबा से प्रार्थना करिए। माँ बाबा आपके भी सुनेंगे, सभी की सुनते हैं, तो थोड़ा वेट करिए, आपकी भी सुनेंगे, है ना। तो महाहवन जी उन्हीं के लिए होता है जो असाध्य रोग से पीड़ित होते हैं, और इस हवन का हकदार वही होता है जो जिनकी दरबार की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जिनकी पूर्वज मुक्त हो चुके हैं, उन्हीं को महाहवन की आज्ञा होती है। बहुत अच्छा विवेक भाई। तो अभी और हमारे बीच में आपका एक और लक्ष्मी सवाल था, अग्रवाल जी हैं। जी जी। आपका एक और सवाल था बंधन वाला। शायद बंधन वाला क्या था इनका, मैं सुन नहीं पाया था, थोड़ा सा बंधन बस की जान। एक्चुअली जो बीच में गांठ होती है, जो ब्रह्म गांठ होती है, जी। वो इन्होंने खोल दी थी गलती से और बाबा से क्षमा मांग ओके। ली थी। तो ये पूछ रहे हैं क्या अच्छा अच्छा। दूसरा बंधन बांधना पड़ेगा या नहीं उससे काम हो नहीं जाएगा? नहीं, देखिए होता क्या चीज है, बंधन बंधन को अपने कमर में 7 गांठ बांधना होता है, ठीक है। तो जब एक भी गांठ खुल जाए या फिर बंधन नहीं हमारे नहीं, कमर एक से मिनट महसूस हो विवेक जाए। भैया, जो ब्रह्मगांठ बाबा की तरफ से लगी हुई होती है, जो उसकी ये बात कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो कोई भी गांठ अगर खुल जाए तो बंधन आपका फिर कोई काम का नहीं होता, आपको न्यू बंधन ही बांधना होता है। बहुत अच्छा, सुंदर। सो अभी हमारे बीच में एक और हमारे बीच में क्वेश्चन ले रही हैं लक्ष्मी अग्रवाल जी। लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। हरिहर। जय हरिहर। बाबा की। जय बाबा माँ की। जय माँ बाबा की। जी बताइए। सूरज में अग्रवाल। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी प्रक्रिया तो सारी पूरी हो गई है, लेकिन उसके बाद जो 3 रुद्राभिषेक करने होते हैं,
तो उसमें मैंने प्रक्रिया जब स्टार्ट की थी तब बीच में 2 रुद्राभिषेक हो चुके हैं, उसके बाद अमावस्या और पितृमुक्ति कार्यक्रम हुआ है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे फिर से 3 करने पड़ेंगे या एक ही करना पड़ेगा? अच्छा, एक बात आप बताइए, आपने अपनी प्रक्रिया कब पूर्ण की थी? मैंने अभी जून में रिसेंटली, अभी अभी तो आपने नवहन प्रक्रिया अपनाया था? हाँ 9 हवन मैंने स्टार्ट लास्ट ईयर में गई थी जुलाई में गुरु पूर्णिमा पे, तब से मैंने हवन स्टार्ट किया था। बीच में कुछ ब्रेक लगी थी, उसके बाद फिर मेरे पापा की डेथ हो गई थी, 2 महीने वहां ब्रेक लगी थी, इसके लिए जून में लास्ट प्रक्रिया पूरी की मैंने। तो आप जो 2 रुद्राभिषेक किए हैं वो प्रक्रिया के बाद किए हैं कि प्रक्रिया से पहले किए थे? प्रक्रिया मतलब मैंने फर्स्ट हवन किया था, उसके बाद मेरे घर पे रुद्राभिषेक हुआ था श्रावण के महीने में, उसके जी। बाद फिर प्रक्रिया चालू ही थी हवन की, और एक रुद्राभिषेक हुआ था शिवरात्रि पे। ओके ओके, देखिए आपको दरबार में जो बोला जाता है कि 3 रुद्राभिषेक करना है और एक विष्णु सहस्त्रनाम करना है, तो ये आपकी पूर्वज मुक्ति के बाद इसको करना होता है आपको। उससे पहले अच्छा, आप किए रहेंगे उसका इसमें कोई वो नहीं है, आपको करना पड़ेगा 3 अच्छा रुद्राभिषेक ठीक करना होगा। हाँ जी जी, आपको 3 रुद्राभिषेक करना होगा और एक विष्णु सहस्त्रनाम का हवन करना होगा, फिर आपका विष्णु होगा। सहस्त्रनाम होता है वो तो दरबार में जाके ही करना पड़ेगा ना? जी 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 जी, वो दरबार में ही कर सकते हैं। और जो विष्णु और जो मतलब रुद्राभिषेक है उसको आप प्रक्रिया कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर आपको करना होता है। 1 साल का समय रहता है आपके पास, तो आपको या तो आप घर में करिए या तो आप दरबार आके करिए, जहां भी आपको सुटेबल हो वहां आप कर सकते हैं। अच्छा 3 रुद्राभिषेक है वो मुझे 3 अभी करने पड़ेंगे प्रक्रिया के बाद? जी 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 जी, आपको जब आप प्रक्रिया जिस दिन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिस दिन आपकी पूर्वज मुक्ति हुई उसके ओके, 1 साल के अंदर आपको करना होता है। करना होता है। ओके। बहुत और सर सुंदर। एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे जी कि जी मैं जी, मंत्र ले सकती हूँ उससे पहले? देखिए आप मन दीक्षा ले सकते हैं। आपका जब पूर्वज मुक्ति हो जाता है, आपका आरोग्यवान होकर मरण कट जाता है, उसके बाद आप हम्म, कभी भी आप दीक्षा ले सकते हैं किसी भी पूर्णिमा में। इसके लिए ये रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्रनाम नहीं नहीं हवन जो उस पेंडिंग? नहीं नहीं उसका उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, जी, ओके सर, थैंक यू। हरी हर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अभी हमारे बीच में किरण शर्मा जी हैं। किरण शर्मा जी को अनम्यूट किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप अपना सवाल संक्षेप में रखिए। जी जय बाबा की भैया, मैं दिल्ली से किरण बात कर रही हूँ। जय जय बाबा बाबा की, और की, हरि जय हर। बाबा। मैं नमन कर रही हूँ भैया, बस मुझे इतना पूछना है कि एक्चुअली मेरी सास है ना, ये बृहस्पतिवार को पितरों के आगे दिया जरूर जलाती है, ठीक है। और मतलब नहीं मानते ये लोग, अब मैं इनको डीएनए में रखूं ना रखूं, क्योंकि नमन प्रक्रिया में लास्ट में डीएनए बनेगा ना, तो यहाँ कंफ्यूजन मुझे बहुत है। देखिए आप आपका सवाल मैं समझ गया। देखिए आप घर बैठे आप नमन कर रही हैं कि आप दरबार आकर नमन करना चाहती हैं? पहले तो इस भैया सवाल का आप मेरा जवाब दर दीजिए। हाँ, वो जो 21 शनिवार और 7 अमावस्या वाला है ना, मेरा अगले महीने कंप्लीट होगा अमावस्या को अच्छा प्रोसेस। अच्छा अच्छा। जी तो देखिए अगर देखिए हमारे पूजनीय गुरुदेव एक ही बात बोलते हैं, अगर जो इंसान हमारा बात नहीं मान रहा है, दरबार का कोई नियम नहीं कर रहा है, नियम पालन नहीं कर रहा है, और लेकिन वो परिवार का सदस्य है, तो आप उनको रख सकते हैं, अपने डीएनए में शामिल रख सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो उन जब तक वो नहीं मानेंगे दरबार को, तब तक उनके कष्ट आपके डीएनए में आएगी और आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको रखें या ना रखें। इसको हम आपको नहीं बता सकते कि आप रखें या ना रखें, ये अ, आपका खुद का ये वो है। जी जी हो भैया, सके ठीक है तो भैया। आप देख लीजिए अपना, इसमें हम नहीं, ये आपका पर्सनल मैटर है, इसमें हम नहीं बोल सकते कुछ कि आप रखें या मतलब ना रखें। परेशानी मुझे को आएगी ना, हाँ लेने देखिए, करने। अगर दरबार का नियम पालन नहीं करेंगे, वो कोई भी संकल्प नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा और डीएनए में आएगा और प्रॉब्लम सभी को होगा, सभी को भुगतना पड़ेगा। सीधी सी बात है इतना। ठीक है भैया, ठीक है। जी धन्यवाद भैया, जय बाबा की भैया। जी, हरि हर हरि हर। हरि हरे हर, जय भैया। बाबा की। और किरण दीदी के बाद में अब हमारे बीच में अ, संजय सिंह तोमर भाई हैं, जिन्होंने हैंड रेस किया है। संजय सिंह तोमर भाई, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जय बाबा की। जय जय बाबा बाबा की, की। हरि हर। मैं जरा वासु भाई के क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। जी वासु भाई ने कहा था कि चितबंधन के बारे में, वो विवेक भाई ने बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। और उन्होंने एक चीज कही थी कि मैं चाहता हूं कि मैं पहले एक हवन मंगा के कर लूं, ठीक है ना। तो वो उनके लिए इजी गोइंग है, ठीक है। वो एक हवन मंगा लें, उसके साथ में चितबंधन भी आ जाएगा।
तो सेतु बंधन बांध के अपना हवन चालू कर लें। उसके बाद में अगर वो संकल्प करते हैं प्रॉपर दरबार का, तो मुझे नहीं लगता है कि हम सभी को पता है कि जिसने भी सही तरीके से संकल्प किया है, 1 नहीं 2 नहीं है 4 दिन में वो दरबार पहुंच ही जाता है। या कोई थोड़ा बहुत कष्ट होते हैं किसी को तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा भावना के साथ में कोई भी संकल्प करता है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगता है दरबार पहुंचने में। और अब ये जो अभी बहन जी बोल रही थी, उनका मुझे आइडिया नहीं है कि वो किस उसकी, अगर वो गुरुवार को केले की पूजा करती हैं उनकी सास, किसकी पूजा करती हैं वो मैंने नहीं सुना। अगर वो केले की करती हैं तो वो शास्त्रानुसार है। जहां तक मुझे पता है गुरुजी ने शास्त्रानुसार पूजा के लिए कभी मनाही नहीं करी है, जो शास्त्रानुसार पूजा है। बाकी की पूजा के लिए मना है। अगर वो केले की पूजा कर रही हैं, अगर वो विष्णु जी की बाकायदा कथा पढ़ती हैं, बाकायदा वो उनका प्रसाद चढ़ा के खाना खाती हैं एज ए गुरु, देना चाहूंगा। नहीं, वो पितरों की ही पूजा करती हैं जी धर्मेंद्र भाई। नहीं पितृ की नहीं करनी है वो। अगर विष्णु जी की कर रही हैं गुरुवार को तो वो अलाउ है, जो कि गुरुवार को की जाती है, जो गुरुवार का व्रत कहा जाता है। अगर वो कर रही है तो अलाउ है अकॉर्डिंग टू गुरु जी। अगर वो नहीं कर रही हैं तो फिर वो गड़बड़ कर रही है मेरे पास। उसमें उन्होंने बताया है कि अब आप पर किसी पर भी कोई इस प्रकार का कष्ट नहीं होगा, वो सारी नेगेटिविटी बाहर की बाहर चली जाएगी। आप मस्ती से खूब संकल्प करिए। देवराज जी, आपसे निवेदन है, अगर उस वीडियो का लिंक है तो एक बार आप इसमें चैट बॉक्स में एवरीवन में इसके सेंड कर दीजिए, जैसे सभी लोग उस वीडियो को देख सकें और सभी को मार्गदर्शन मिले। और आपके जवाब के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देना चाहेंगे। तो चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं धर्मेंद्र रमण मिश्र की तरफ, जिनको आज हमने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मेंद्र भाई, सवालों का जो सिलसिला है वो कुछ हम शुरू करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो जी सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अब तंत्र लेवल 2 में पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले तो हम आपका जो आध्यात्मिक जो आपकी जर्नी है उसके बारे में थोड़ी सी हम चाहेंगे कि जहां तक, हालांकि गुप्त बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो आप बताना उचित समझे हमारे जितने भी भाई बहन हैं उनको, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो दीक्षा की गाड़ी है वो बैलगाड़ी की जैसे मेरी चल रही है धीरे धीरे, ऐसे बहुतों की बैलगाड़ी बन चुकी है। तो उस बैलगाड़ी को रेलगाड़ी और हवाई जहाज कैसे बनाए, तो वो आपसे हमें जानने को मौका मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। भाई धर्मेंद्र रमण मिश्र। देखिए, आप दृढ़ संकल्पित होंगे जब आप चीजों को समझने की स्थिति में होंगे। एक बहुत बड़ा गुण है जो सूक्ष्म वाला, जब आप स्वयं को जानेंगे और दरबार की भूमिका को जानेंगे, दरबार क्या कैसे करना चाहता है, तो तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तब अंदर से आपकी भूख लगेगी कि मतलब अब हम कितनी जल्दी क्या करना चाहते हैं। गुरुदेव यही कहते हैं कि अंदर से जब भाव होगा, हम तो बैठे हैं बता देंगे रास्ता, लेकिन तुम भाव से आओ। तो हम लोगों ने देखा है कि वो भाव, अब अभी सेकंड लेवल का मैंने दशांश पूर्ण कर लिया है, तो इतना लगता है कि जैसे मंत्र दीक्षा का है, तो लगता है कि अगर 5 दिन में हो जाए तो हम लोग कर लें। अब अच्छा, इसमें भी बंधन है, शारीरिक क्षमता का वो है। अब हम लोगों के लिए ऐसी उनकी कृपा है कि अब क्षमता इतनी बढ़ाए हैं, 2 दशांश हो गए हैं, 2 तंत्र लेवल के, कोई नहीं होता है। मतलब 6 लाख जब सेकंड में थे, 1.5 महीने में हम लोगों ने पूर्ण कर लिए थे। इतनी भूख अंदर से थी कि हमें 3 लेना है तो अभी लेना है जून में, जुलाई नहीं होनी चाहिए। तो अंदर से एक भाव भी होना चाहिए। अगर आपका भाव होगा तो भाई आपका भाव होगा, दरबार संकल्प पूर्ण करेगा। आप कहिए तो हम लोग जो नए साधक हैं उनसे इसीलिए हम कहते हैं, जैसे आपकी आज दीक्षा तंत्र की हुई या मंत्र की हुई, आप घर पे पहुंचे, अपने पूजन करें, प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी आपकी कृपा से मैं अमुक में दीक्षित हुआ हूँ तंत्र या मंत्र। और मान लीजिए मंत्र लेवल की दीक्षा है तो पूजनी बाबा जी 1.25 लाख जप का आदेश आपकी तरफ से जो हुआ है वो शीघ्र हो जाए और उसका मैं शीघ्रता से दशांश भी कर पाऊं और कोई विघ्न न हो, ऐसी आप कृपा करिए। देखो, आप भाग ही नहीं सकते, उसी रास्ते में धड़ धड़ भागते चले जाओगे। अब किसी गुरु भाई से आप सुन लेते हैं कि अरे ज्यादा जप लोगे तो दर्द होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। अरे भाई, सबकी ऊर्जा अलग अलग है। आप करो तो एक माला से करो, धीरे धीरे बढ़ो, आप विश्वास बुलाओ। आपको किसी ने कह दिया अरे भाई तुम न करना, 1 से न करना, वो 1 पे पड़े हुए हैं, अपने मतलब भाव को मार दिए, वो किसी से ले लिए।
तो इसीलिए कहा जाता है जो मतलब उसके रास्ते में ठीक है, जैसे ढेर सारे गुरु भाई हैं हमारे, विवेक है, तमाम लोग हैं, मतलब वो बताएंगे आपको। लेकिन आप अपनी कंपेयर, मैं गौर जी से अपनी कंपेयर कैसे करूं, या गौर जी विवेक जी वो आप अलग, आपका अनुभव है, आपकी शारीरिक क्षमता अलग है कि नहीं है, तो विश्वास नहीं होता। कुछ गुरु बहनें हैं वो डरती रहती हैं, अरे भैया ऊर्जा बढ़ जाएगी, मेरा क्या होगा। अरे भाई बढ़ने दो, ऊर्जा तो बढ़ने ही आए हो, ऊर्जा ही तो बढ़ाना है, और क्या करना है। कष्ट होगा, बाबा से कह दो, बाबा यदि ऊर्जा बढ़ रही है तो मेरी क्षमता बढ़ा के मेरे में ही समाहित कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, अगले दिन से आप पढ़िए आगे। तो बिल्कुल। आपके प्रश्न का मूल उत्तर ये है कि अंदर से आपकी भूख भी होनी चाहिए, आप आराम से उसी अनुसार पढ़ते चले जाएंगे। गौर से अच्छा धर्मेंद्र भाई, क्या हमारे दरबार से जुड़ने से पहले कहीं और भी आध्यात्मिक जगह जहाँ पे आप जुड़े हुए थे? ऐसा कोई जगह नहीं था, बड़ी ईश्वर की कुछ कृपा थी। हम लोग प्रयाग से हैं, तो यहाँ माघ मेले का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ करता है, तो हमारे पिताजी लोग वहाँ कल्पवास करते थे पहले, तो वहाँ साधु संतों की संगत में मैं रहता था, उन्हीं के साथ खाता पीता था, रात में भजन गाता था, 1 घंटे ढोल मजीरा लेके बैठता था। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन संगत उनकी पुरानी है। ये तो अब गुरुदेव मिल गए तो हमारी जो है वो क्या बोलते हैं, खोज पूरी हो गई, नहीं तो जी ऐसे ही चलता रहता था, उन्हीं की सेवा का परिणाम है। ऐसा कुछ आध्यात्मिक नहीं था, मन में आता था ये करो वो करो, लेकिन कोई करने दे, अंदर तो बच्चे हैं सब जो है, स्मृतियां गंदी गंदी कहाँ करने देंगे। राधा कुछ जी जी पूछना चाहती है, शायद राधा शालिनी बहन कुछ पूछना जी जी चाहती जी है। शालिनी बहन, आपको अनम्यूट किया है, आप धर्मेंद्र भाई से क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जय बाबा की भाई। जय बाबा की। जय बाबा की, हरिहर। धर्मेंद्र भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जिसकी जैसी शरीर की क्षमता होती है उस हिसाब से जाप आप कर सकते हैं। लेवल का तंत्र उसमें मिला था, बाबा ने मौका दिया और मेरा दशांश भी पूरा हो गया, और अब आगे की यात्रा के लिए दरबार। तो इतनी जल्दी कैसे बाबा करवा देते हैं, बाबा ही जाने। बस इतना ही कहना था। जय बाबा कि आपकी इच्छा शक्ति अगर है तो आपको तुरंत सहयोग मिलता ही है। दरबार तो कहता है जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाओ, ये तो चलता है। आपके अंदर भूख थी, उसको प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी पहुंचे, इसीलिए आप पहुंचे हैं। वरना लोग तो 3-3 साल से लिए बैठे हैं दीक्षा और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं। तो आपके अंदर कि बाबा हमको जल्दी से आगे बढ़ाएं, इसीलिए आप बढ़े। तो सबकी अपनी अपनी ऊर्जा होती है, अपना अपना होता है चीज। एक अनुभव मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ। मैं ये बहुत अच्छा अनुभव है। देखिए हुआ क्या चीज, मैं अभी तंत्र लेवल फर्स्ट में हूँ। मेरी एक बार जाप तो कंप्लीट हो चुका है, मैं सेकेंड बार उसको मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैं सेकेंड बार मेरा चल रहा है जाप, तंत्र का लेवल का जाप सेकेंड बार चल रहा है मेरा। मतलब मैं 2.5 लाख में जप चुका हूँ, एक बार मैं फिर से जप रहा हूँ 2.5 लाख। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अभी मैं 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, तो मैं केवल 1 टाइम ही खाना खा पा रहा हूँ। अब फिर भी मेरा हेल्थ एक मतलब मेरी ऊर्जा बनी ही है शरीर की। और मैं कुछ चीज को कल अनुभव कर पाया जब मेरी मम्मी बोली कि तू 2-3 दिनों से रात में खाना क्यों नहीं खा रहा है। फिर मुझे याद आया कि अरे मेरे को भूख ही नहीं लग रहा है, मेरे पेट तो हमेशा भरा ही हुआ है। ना मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, ना मैं रात में खाना खा पाऊँ। केवल मैं अभी मैं खाना नहीं खाया हूँ, सुबह कुछ भी नहीं खाया हूँ, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पेट भरा है, मेरे अंदर मतलब भूख नहीं है। और एक बात और बता रहा हूँ मजे की बात, मैं लगभग 10 दिन पहले मैं अपना वजन मैं तौलवाया था, तो मेरा था जितना था। लेकिन अभी मैं परसों में अपना मतलब वजन मतलब मैं अपना किया तो मैं 2 किलो बढ़ गया बिना खाए। मतलब हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पाया इस चीज को। तो ये अनुभव है, ऐसे ऐसे अनुभव है छोटे छोटे बाबा के जो करवाते रहते हैं हमेशा। होता क्या है विवेक जी, होता क्या है कि भूख न लगना जानते हो क्या साइन है? भूख न लगना ये सीधा सीधा साइन है कि आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हो, कन्वर्ट होना शुरू कर दिए। क्योंकि सूक्ष्म में खाने पीने का मतलब नहीं होता, समझ गया? सही बात है। जो सूक्ष्म में तृप्त है, जो सूक्ष्म में तृप्त है उसको फिर कुछ आवश्यकता। भाई आपके हमारे ऋषि मुनि सैकड़ों साल कैसे साधना में बैठे रहते, खाते थे नहीं खाते थे? तो ये बहुत सुखद है। मैं आपको बधाई भी दूंगा कि आपको विशेष कृपा आपके गुरुदेव कर रहे हैं। मेरे साथ भी होता है, मैं बहुत 2-3 महीने से शाम का खाना नहीं खाता हूँ, तो घर में आजकल झगड़ा होता है। आप नहीं खाते, आपके चक्कर में हम भी नहीं खाते, हम कमजोर होते जाते हैं।
तो नहीं लगती, खाने को नहीं होता। ये होता है कि यार क्यों खाएं, अभी खा लेंगे अननेसेसरी, तो डाइजेशन खराब हो जाता है कई बार, क्योंकि आपको आवश्यकता के बाहर आप खा रहे हो। खाना इसीलिए खाया जाता है कि भूख लगे। भूख नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो जाएंगे, आप तृप्त हो रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आप पुष्ट हो रहे हैं अंदर से, इसलिए आपको नहीं लग रहा है। सारी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, माँ बाबा ही पैदा कर रहे हैं, मेरा एग्जाम ले रहे हैं, उस चीज को मैं संयमित रूप से होकर मैं उस चीज को पार कर पा रहा हूँ। ये बहुत खुशी का बात है। यही इम्पोर्टेंट है कि भटकना नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए सीधी सी बात, एक छोटी सी बात गुरुदेव कहते हैं, आप कर्ता ना हो के दृष्टा बन जाइए, हरिहर हो जाएगा, सब हरिहर हो जाएगा। जो हो रहा है आप देखते जाइए। अगर आप उसमें उलझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, फिर आप फंसेंगे। आगे बढ़िए, देखते, अच्छा ये हुआ है, ऐसे हुआ है, देखते जाइए, आनंद लीजिए। और एक और बात बता दूं, जैसे जैसे साधना में हम हो आप हो आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे बातचीत करना कम होता चला जाएगा। धर्मेंद्र भाई, हमारे बीच में अमित रमन भाई हैं जो शायद कुछ सवाल या सुझाव रखना चाह रहे होंगे। अमित भाई, आपका स्वागत है। हरिहर। जय बाबा की। जय बाबा की। अच्छा, काफी अभी मेरी जान ज्वाइन कर पाया हूँ। अच्छा, जो विवेक जी बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो दरबार के कई भक्त ऐसे होते हैं वो निगेटिव से भरे रहते हैं, सही बात है, उनसे हम चाह कर भी जुड़ नहीं पाते। एकदम जैसे ऐसे फील होता है जैसे रिजर्व टाइप का, जिनसे बात करें तो क्या बात करें, अपने आप में एक संकुचन पैदा हो जाता है, तो भैया इनसे दूर हट जाओ। या तो हम दूर हट जाते हैं, तो वो लोग दूर अपने आप हट जाते हैं। तो कई सारे विवेक जी का जो अनुभव था, तो लगभग हम लोग भी डाक चुके हैं। मैं तो अपना बता सकता हूँ, मैं तो डाक चुका हूँ खाना खाने का। धर्मेंद्र भाई को पता है। अमित भाई कौन से लेवल पे हैं आप अभी? सेकंड। हमारे साथ में ही है। सेकंड लेवल। तो आप तीनों एक ही लेवल पे, सेकंड लेवल पे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा। खाना खाने का अनुभव तो इतना बढ़िया है कि भैया आप दिन भर ना खाओ और दिन भर कंटिन्यू बोलते रहो। ऐसा लगता है जैसे अभी शुरू किया बोलना। ऊर्जा का तो कोई कमी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बढ़ ही रहा है। बहुत सुंदर। तो इसी तरह से ये जो जूम मीटिंग है, हम हर संडे को 12 बजे और हर बुधवार को 12 बजे आपके बीच में लाने का प्रयास करते हैं। और इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती है। तो धर्मेंद्र भाई रमन मिश्र के जो ये इंटरव्यू आज का है, ये जल्दी ही आप सभी को ग्रुप्स में मिल जाएगा। भैया आ रहे हैं हमारे बीच में इस रविवार। सो आप और जोर शोरों से इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि जब विशाल भैया आ ही रहे हैं तो आप सभी को पता है उनका कितना बड़ा योगदान हम सभी को मोटिवेट करने में रहा है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर विशाल भैया का जो बैनर, वो आप सभी के ग्रुप्स में भी सर पूरा होगा। तो विशाल भैया का जो अनुभव है वो भी बहुत अद्भुत है, उसको हम सभी मिलकर सुनेंगे, जानेंगे। और फिर जैसे हमारे बीच में संतोष पाठक भैया ने अपने भजनों से हम सभी का मन मोह लिया था, ऐसे ही विशाल भैया भी अपने भजनों से हम सभी का मन मोह लेंगे और हमेशा से मन मोहते आए हैं। तो सभी मिलकर इनका भी हम स्वागत करेंगे। अगली मीटिंग में जरूर सभी लोग ज्वाइन रहिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको सबको जल्दी से एक छत के नीचे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलिए फिर, अब वक्त आ चुका है आप हरिहर बोलने का।